दोस्तों नमस्कार। और सबसे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने समाज को एक नया आयाम दिया है सोचने के लिए और सामाजिक सुधार के लिए। इसके लिए मैं उन्हें लाख लाख बधाई एवं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा उनसे कुछ गुजारिश है। उन्होंने बयान दिया है कि जो जाति व्यवस्था है वह सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, इसको ब्राह्मणों ने बनाया है। बहुत चतुराई पूर्वक यह बयान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मान्यवर, हमारा आपसे कुछ आग्रह है। आपने यह बयान दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप यह भी बयान दें कि यह हमारे समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि यह जाति व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, वर्ण व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में जाति और वर्ण व्यवस्था ख़त्म हो, हमारा समाज एक नैतिक मूल्यों पर चले, न कि जाति और वर्ण के आधार पे। बहुत दुख होता है ऐसी सामाजिक बुराइयों को जब हमारे सामने, हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर थोपा जाता है। यह सब असामाजिक तत्व काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से चले आ रहे हैं और इसका इतना गहरा छाप हो गया है, इसका इतना गहरा छाप हो गया है कि लोग आज के दौर में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे स्वयं के स्कूल में जाति व्यवस्था इतना कट्टर हावी है जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मैं पढ़ता हूँ उदय प्रताप पब्लिक स्कूल भोजीवीर, वाराणसी में पढ़ता है। हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान पे काशी में। मोहन भागवत जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वह करीब 12-12.5 हज़ार स्कूलों को संचालित करती है। करीब 32 लाख छात्र हैं उसके। ये सब 2016 के आंकड़े हैं। 32 लाख छात्र हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। और हमारा अनुरोध है कि आप बयान जारी कीजिए और जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और नई जो किताबें छपने वाली हैं, न्यूज़ में आ रहा था कि नहीं जो है भगवत गीता का कुछ अंश जो है पढ़ाया जाएगा, तो जो एसएसटी विषय है उसमें यह शामिल किया जाए कि यह जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, यह सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। इसको ब्राह्मणों ने चतुराई पूर्वक हिंदू धर्म पे थोपा है और इसका एकमात्र उपाय है कि अंतर जाति विवाह, इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन किया जाए और इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। यह आपको बयान देना चाहिए सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक सुधार के लिए। आपकी सरकार है केंद्र में, बीजेपी आपकी शाखा है, आपकी नहीं आपके संघ की शाखा है, केंद्र में भी है। और उत्तर प्रदेश में सनातन के सबसे बड़े रक्षक बैठे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। हमारा उनसे भी अनुरोध है कि महाराज
आप सनातन के सबसे बड़े रक्षक हैं और मोहन भागवत जी ब्राह्मणों में सबसे उच्च ब्राह्मण माने जाते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि ये जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बहुत चतुराई पूर्वक सनातन धर्म पे ऊपर थोपा है, तो इसको खत्म करने के लिए, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था खत्म करने के लिए माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में एक नया कानून लाए कि जो इंटर कास्ट मैरिज करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। इनाम नहीं सही, एक प्रमाण पत्र सम्मान की तरह से दिया जाएगा। और एक विवाद चल रहा है, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं इसके शुद्ध रूप से विपक्ष में हूँ। इस पंक्ति को रामचरितमानस से हटा देना चाहिए। मैं मान रहा हूँ कि आप आज जो तर्क दे रहे हैं काफ़ी अच्छा दे रहे हैं कि ताड़ना का मतलब जो है मारना नहीं है, शिक्षा देना है। माननीय सिद्धांशु चतुर्वेदी जी ने काफ़ी अच्छी व्याख्याएं की हैं। बहुत से संत ऋषि मुनि बहुत अच्छी व्याख्याएं की हैं, उसकी सुन रहे हैं। हमारा एक तर्क है उस पर। 400-500 सालों से ब्राह्मणों ने उसी किताब को पढ़ा, वेद को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, गीता को पढ़ा। गीता को हम भी पढ़ते हैं, है किताब टेबल पे ही है। उन्होंने तो महिलाओं के ऊपर कोई उद्धार नहीं किया। जो शूद्र वर्ण व्यवस्था में है उनके ऊपर कोई ध्यान वैसा तो नहीं दिया। ताड़ना तो जो ताड़ा जाता है, जो आम जो जनमानस के मन में जो शब्द का अर्थ है उनको तो ताड़ा ही गया। कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था, पानी ऊपर से पिलाया जाता था ताकि कोई मटका छू न दे, छू देगा तो अब पवित्र हो जाएगा। आज भी मौजूदा वक्त में जाति व्यवस्था भारतीय समाज में इतना गहरी पकड़ बना चुकी है कि इसको मिटाने में कई लोग मिट जाएंगे। बहुत दुख होता है ऐसी सामाजिक बुराइयां सनातन धर्म में देख रहे हैं। जब हम भी सनातन धर्म के हैं और मोहन भागवत जी जब से आप बयान दिए हैं, आप हमारे लिए एक हीरो बन के उभरे हैं। हीरो। मैं चाहूँगा कि सरकार और माननीय मोहन भागवत जी, सरकार अपने सिलेबस में वो पाठ मिलाएगी कि नहीं मिलाएगी, लेकिन जो आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल है, 12,000 शाखाएं हैं स्कूलों की, 32 लाख छात्र हैं, करीब 52,000 टीचर अध्यापक हैं। तो उन लोग को वेल ट्रेंड किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों को वह प्रोत्साहित करें ताकि वो अंतर्जातीय विवाह करें, ताकि ये जाति और वर्ण व्यवस्था जो है ख़त्म हो। आज हम देख रहे हैं टीवी पे, मोबाइल पे, जितना अच्छा जो है शूद्र गवार ढोल पशु नारी सब सकल ताड़ना के अधिकारी का अर्थ बताया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। इतना अर्थ अगर सुंदर है तो उसको रहना चाहिए। लेकिन क्या हमारा समाज जो इसको 500-600 सालों से पढ़ता हुआ आया है, क्या उसने वास्तव में वही मतलब निकाला था जो आज बताया जा रहा है? मैं शूद्रों की बात नहीं कर रहा हूँ,
वैश्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षत्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मणों ने लिखा था 400-500 सालों तक क्या अर्थ निकालें, कितना महिलाओं को अधिकार दिए वो। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो यहाँ सरकार, जो भारत सरकार का संविधान है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, मैं उसको जानता हूँ, उसका छात्र हूँ, तो मैं बोल पा रहा हूँ। उस संविधान ना होता तो हमारी ये जीभ जो है ना, जिंदा नहीं होती, वो कैद रहती, ताला लगा रहता इस पे। और संविधान होते हुए भी संवैधानिक अधिकार जो है सरकार लागू करने में विफल है, और सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। समाज नहीं चाहता है कि उसके ऊपर संविधान लागू हो। जो सामाजिक संगठन है वो नहीं चाहते हैं। और जितनी अच्छी परिभाषा बताई जा रही है, ब्राह्मण जो शिक्षित हैं वो ब्राह्मण हैं, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए। भगवत गीता में हम पढ़े हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़े वह क्षत्रिय है। तो सामाजिक न्याय के लिए भीमराव अम्बेडकर लड़े थे। क्षत्रिय महासभा उन्हें क्षत्रिय कभी मानेगा नहीं, अपने पोस्टर में शामिल करे उसे। पेरियार ने सामाजिक न्याय की लड़ाई पेरियार ने लड़ी थी, ललाई सिंह यादव ने लड़ी थी, राम मनोहर लोहिया जी लड़े थे, माननीय कांशीराम जी लड़े थे। तो उनको क्षत्रिय में शामिल किया जाए। उन्होंने तो सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी ना, सामाजिक न्याय की। जो लड़ता है वो क्षत्रिय है, तो उनको शामिल किया जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्षत्रिय माना जाए। क्षत्रिय महासभा तो कभी नहीं मानेगा। और क्षत्रिय महासभा जाति और वर्ण व्यवस्था के तहत बनी है। जो आज मतलब बताया जा रहा है कि शूद्र कौन है, क्षत्रिय कौन है, ब्राह्मण कौन है, तो भाई जो देश की सेवा में जो सीमा पे जवान लगे हैं, पाल, बिंद, मौर्य, कुशवाहा, यादव, कुमार, डोम, ढरकार, उनको शामिल किया जाए। जो क्षत्रिय महासभा है, विश्व हिंदू परिषद है, वो विश्व हिंदू परिषद जो है, गांधी भी हिंदू थे, उनकी तस्वीर नहीं मिलेगी। ज्योतिबा फुले हिंदू थे, उनकी तस्वीर नहीं मिलेगी। ये हम कैसा भारत चाहते हैं? कहाँ का न्याय है? समाज के साथ हम लोग कितना न्याय कर रहे हैं? और जो लोग राष्ट्रवादी सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो राष्ट्रवाद की परिभाषा उनको पढ़नी चाहिए। राष्ट्रवाद क्या है? देशभक्ति क्या है? जो संविधान नहीं मान रहा है वो कहाँ से देशभक्त हो गया? जो संविधान को सबसे ज़्यादा माने वही तो सबसे बड़ा देशभक्त हुआ। संविधान की जो मूल आत्मा है, प्रियम्बल, उद्देशिका, उसको आप मान ही नहीं रहे हैं, और आप सबसे बड़े देशभक्त बन रहे हैं और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी हमारा अपील है कि जिस माध्यम से आप NCERT बुक में सुधार करवा करके भगवत गीता का कुछ अंश जो है आप पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। हम भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी किताब है। उसमें तब जो है जाति और वर्ण व्यवस्था जो है ब्राह्मणों ने लाई है, समाज पे थोपा है। जब सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है तो उसमें यह शामिल किया जाए और आने वाली पीढ़ियों को जागरूक किया जाए, और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि जो उत्तर प्रदेश और भारत की जो राजनीति है जाति और वर्ण व्यवस्था पे, इसको ख़त्म किया जाए।
जितना अच्छा से ढोल गवार शुद्ध पशु नारी का अर्थ बताया जा रहा है, हमारा एक छोटा सा इस पे एक और तर्क है। मान लीजिए हम किसी लड़की को आई लव यू बोल दें, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्यार करना तो गुनाह नहीं है। कोई बाप खड़ा है अपने बिटिया को लेकर के और हम बोल दें उसके सामने, तो भाई प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब प्यार है, लेकिन वहाँ तो बुरा लग जाएगा, वो हमको मार देंगे। हमको मार खाने का डर नहीं है, लेकिन जो ताड़ना का आज इतना अच्छा शब्द बताया जा रहा है कि उसका अर्थ है शिक्षित करना। महिलाओं को, दलितों को, शोषितों को कितना शिक्षित किया गया, कितने ब्राह्मणों ने शिक्षा दी। पढ़ने का अधिकार तो केवल ब्राह्मणों को दिया गया था। वही 400-500 सालों से आप किताब पढ़ रहे थे, वही रामचरितमानस। तार्किक ज्ञान दीजिए हमें, हम भी चाहते हैं बहस करना। समाज के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय जो पढ़े लिखे हैं, वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा अंधकार में समाज को वही रखना चाहते हैं, यह समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है। माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों से हमारा आग्रह है, इस सामाजिक न्याय की लड़ाइयों में आप शामिल होइए और शिक्षा व्यवस्था में अब लागू कीजिए, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाए। अगर यह सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है तो, अगर यह सनातन धर्म का हिस्सा है तो सनातन धर्म बेकार है। अगर यह जाति और वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म का हिस्सा है तो सनातन धर्म बेकार धर्म है। हालांकि जब मोहन भागवत जी ने यह बयान दिया है तो मैं उनकी बातों पे अमल करता हूँ। तो इसके ऊपर जो थोपी गई वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इसको ख़त्म करने के लिए समाज को भी और सरकार को भी साथ में आना होगा और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना होगा, ताकि यह जाति और वर्ण व्यवस्था ख़त्म हो और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस दोनों की विचारधारा लगभग सेम है। तो दोनों को आकर के जो है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन करना चाहिए और जातीय मुक्त, वर्ण मुक्त भारत, जाति मुक्त भारत, जाति मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहिए। और जो क्षत्रिय की परिभाषा भगवत गीता में दी गई है कि जो सामाजिक न्याय के लिए लड़े वह क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय महासभा में डॉक्टर अम्बेडकर का पोस्टर शामिल किया जाए, राम मनोहर लोहिया का पोस्टर शामिल किया जाए, ज्योतिबा फूले का पोस्टर शामिल किया जाए। भाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है तो उन्होंने लड़ी, अम्बेडकर का पोस्टर जो क्षत्रिय महासभा है उसमें लगाया जाए, तब हम मान लें कि नहीं जो वास्तविकता में आप शूद्र का परिचय करा रहे हैं, जो क्षत्रिय ब्राह्मण का अर्थ बता रहे हैं, उसके अनुसार आप समाज में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, समाज इम्प्लीमेंट कर रहा है। सबसे अच्छा उदाहरण दिया हूँ प्यार का, आई लव यू हम बोल रहे हैं, चप्पल से मार खाएंगे हम, यह वास्तविकता है। क्योंकि समाज किससे हम कब कह रहे हैं उसका अलग अलग अर्थ निकाल रहा है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।